हेलो एवरीवन। इस वीडियो में HCS 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए साइंस के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आए हुए क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये स्टार्ट करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन से। बोला जा रहा है आपको ईस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईस्ट आर फंजाई, ईस्ट कैन फॉर्म स्यूडोमाइसेलियम, ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग, ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ऑल ईस्ट आर डायमॉर्फिक या ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक। ये 6 स्टेटमेंट्स दिए गए, इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। देखिए अभी जो CDS 2022 का क्वेश्चन हुआ वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ईस्ट क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, क्या होते हैं। तो वहाँ पे आंसर था ईस्ट आर फंजाई। वैसे भी अगर आप 8th क्लास की NCERT पढ़ेंगे या बेसिक NCERT अगर आपने कवर की होगी तो वहाँ पर यह बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि ईस्ट आर फंजाई, फंजाई ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को सही माने तो C और D गलत होता है। आगे पढ़ते हैं। फिर हमें क्या चेक करना है 4 और 6 को, अगर क्योंकि 1, 2 और 3 तो A और B दोनों में ही है। ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे ही ईस्ट जो है वो रोगजनक हो? ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन A। सारे ही ईस्ट पैथोजेनिक नहीं होते, इसलिए ऑप्शन A करेक्ट है। बाकी के आप चेक कर सकते हैं। ईस्ट कैन फॉर्म स्यूडोमाइसेलियम, ये सही है। ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आगे बोला गया था कि ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से एलिमिनेशन वर्क के कारण वर्क के तहत आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज फिर सारे के सारे स्टेटमेंट्स के बारे में जानना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। बहुत सारी इवेंट और केमिकल रिएक्शन चलती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। आपको ये बताना है कि कौन सी इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं चलती। पहला बोला गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ऑफकोर्स क्लोरोफिल के लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि हरी पत्तियों में मौजूद होती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होना भी एक फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये जो है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ना कि फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे हमारा आंसर C जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें से पूछा गया था कि कौन सा जो पार्ट है वो नहीं है। ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाँ, ये भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। तो आंसर क्या है फिर? ऑप्शन C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कपल सस्पेक्ट अ मिक्सअप ऑफ देयर न्यू बॉर्न बेबी इन द हॉस्पिटल। ओके। आगे बोला गया ब्लड टाइपिंग इज सॉट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ब्लड टाइपिंग का यूज किया जा सकता है। बोला गया है मेन का जो ब्लड ग्रुप है वो A है और वुमेन का ब्लड ग्रुप B है। तो बोला गया है देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड के पास कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो अब जब A और B है तो या तो A होगा या फिर B होगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन AB होगा। अगर इसके अलावा O ग्रुप जो है वो मौजूद होता है तो ऑप्शन क्या है फिर? B, 2 ओनली। A हो या फिर B हो या फिर O हो या फिर AB, चारों में से कोई भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 स्टेटमेंट दिए गए, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। और दूसरा बोला गया डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है और नाइट्रेट्स फर्दर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट। और इस तरह से ये होता है नाइट्रिफिकेशन के अंदर। जबकि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? फर्दर नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। यानी इन दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। हम फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड है, हमारा आंसर बच गया ऑप्शन C, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 3, 4 और 5 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA में नाइट्रोजन होता है। एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग के टाइम पे नाइट्रोजन इन द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो रूट लेग्यूम्स में ही मौजूद होते हैं, जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम नाम का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। आप क्लास 12th की बायो की जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल को कवर किया गया है। वैसे भी क्लास 12th बायोलॉजी के लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मैंने बता दिया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है किसमें? अमोनिया में, वही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सो जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। तो एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। अब इसमें क्या सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया जो होती है अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, राइट। उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, नाइट्राइट जो है वो अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। और यही जो दो प्रोसेस है, दो स्टेप्स है, वो नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इन्हें कीमोऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जबकि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो नाइट्रेट प्रेजेंट है सॉइल्स के अंदर इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। यानी डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में क्या होता है, नाइट्रेट जो सॉइल्स के अंदर मौजूद है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं किसमें, नाइट्रोजन में फर्दर। तभी तो ये नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यू होगी। सो एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें नाइट्रोजन साइकिल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को विद कंसेप्ट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेंस के बारे में आपको बताना है। लाइकेंस आर एल्गी, लाइकेंस आर फंजाई, इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये जो क्वेश्चन है कि लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये वाला क्वेश्चन सिविल सर्विस में 2013 में आया, फिर 2014 में आया, यानी कॉन्टिन्यूसली ये 2 सालों में पूछा गया। उसके बाद बीपीएससी में भी काफ़ी बार आया हुआ है, राइट। तो लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, यानी ना ही लाइकेंस एल्गी होते हैं ना ही फंजाई होते हैं। तो 1 और 3 को आप अगर एलिमिनेट करेंगे, सो यहाँ से 1 और ये नहीं, 1 और 3 एलिमिनेट हो गया। हमारे पास क्या बचे, बी और डी अभी भी बचे हुए हैं। सो नाउ 2 और 4 यानी कि हमारे आंसर में होगा ही, यानी 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स। आपको 5th स्टेटमेंट देखना है, क्या लाइकेंस सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं या नहीं होते हैं। सो आप इसे ऐसे सोचिए कि लाइकेंस जो है वो ना ही एल्गी है ना ही फंजाई है, तो इसलिए जो है वो लाइकेंस को आप सेप्रोट्रॉफ्स नहीं मान सकते। क्योंकि अगर एल्गी होते तो फिर ऑटोट्रॉप्स हो जाता, और फंजाई होते तो फिर सेप्रोट्रॉप्स हो जाता, राइट। तो यहाँ से फिर हमारा एक ही जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आप बोल सकते हैं क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे सोचें कि अगर हम लाइकेंस को एल्गी मानते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, लेकिन अगर हम फंजाई मानते हैं तो फिर सेप्रोट्रॉफ हो जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों के बीच 2 और 5 के बीच ये लाइकेंस ऑटोट्रॉफ होते हैं या सेप्रोट्रॉफ्स, इसमें जो है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया कि आपको लाइकेंस और ऑटोट्रॉफ्स ऑटोमेटिकली मार्क करना पड़ रहा है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है डेफिनेटली। वैसे ऑफिशियली आंसर दिया गया है ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं फर्दर अगर आंसर की में रिवाइज किया जाए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं और उसमें आपको स्टेट चेंज करके बताया गया और बोला जा रहा है आपको कि कौन कौन से केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है इवापोरेशन ऑफ वाटर, दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल, तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चौथा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में उसका जो फिजिकल रूप है वो चेंज होगा, राइट। और उसे वापस से जो उसके पहले फॉर्म है उसमें बदला जा सकता है। फिजिकल चेंज तो यही होता है, एक बार फॉर्म बदल गई फिर से वापस उसे रिवर्स किया जा सकता है। जैसे अगर आप पेपर को कट करते हैं तो वो पेपर को काटना जो है वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, जैसे मोमबत्ती अगर जली तो वो केमिकल चेंज के अंदर केमिकल चेंज का पार्ट है ना। यहाँ पे देखते हैं बी, सी एंड डी इन्वॉल्व केमिकल चेंज ओनली। सो देख लेते हैं क्या बर्निंग। सो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी पानी में शुगर को डिसॉल्व करना, घोलना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि बी, सी एंड डी तीनों ही बोल दिया गया केमिकल चेंज, राइट। और इसी तरह से आप डी को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी फिजिकल चेंज है। और इसी तरह से आगे देखते हैं ए, बी एंड सी इन्वॉल्व फिजिकल चेंज, तो बी तो हमने देखा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये भी गलत है। आगे देखिए फिर ओनली ए इज़ फिजिकल चेंज, ऐसा तो नहीं है, सी जो है वो भी फिजिकल चेंज है। चौथा बोला गया है बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। देखिए कैंडल का बर्निंग जो है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि देखिए कैंडल के अंदर जो वैक्स होगी, जो मोम होगी, वो पिघल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, तो वो कौन सी चेंज हुई, वो हुई फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि फिजिकल चेंज इसलिए हुई क्योंकि एक बार जब वैक्स लिक्विड में बदल गई तो फिर से वापस से लिक्विड वाले वैक्स को अगेन सॉलिड में बदला जा सकता है। लेकिन इसी के साथ जो यहाँ पे बर्निंग हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, क्या आप उसे वापस कन्वर्ट कर पाओगे वैक्स में, नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ कन्वर्ट नहीं हो रही है, जो चेंज कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो कौन सी चेंज कहलाएगी, केमिकल चेंज। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है। अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ऐसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट इस तरह का क्वेश्चन जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को मिक्स करके पूछा गया हो, ये मैंने पहली बार देखा है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, फिर ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग जिप्सम। सो ये बिल्कुल सही है, जिप्सम आपने पढ़ा होगा CaSO4 × 2H2,
राइट। इसे हीट करने पे क्या मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसी के साथ 1/2 यानी 1.5 H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम को हीट करने पे बनता है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट। ये बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो नॉट करेक्ट पूछा गया तो हमारे आंसर में ए तो आएगा नहीं, क्योंकि ए जो है वो करेक्ट है। अब हमें सी और डी में से चुनना है। आगे देखें तो फिर डायरेक्टली बी को चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यानी जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, उसमें क्या सोडियम कार्बोनेट होता है। बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई कार्बोनेट, राइट। तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। चूंकि हमें गलत वाले स्टेटमेंट चुनने थे तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी आ गया। केवल 2 स्टेटमेंट को ही चेक करके आप आंसर निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में। नाउ आगे देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो बिल्कुल सही है। 10 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑफ अ सैंपल विथ कॉमन नेम ब्लू विट्रोइल। नहीं, ब्लू विट्रोइल जो होती है CuSO4 इंटू 5H2। इस तरह के जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ये आपको लूसेंट और अरिहंत वाली बुक में बेटर मिल जाएंगे। सो ये 5H2 होता है ना कि 10H2, तो डी भी जो है वहाँ पे गलत है। अगला बोला गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। डी ई जो है वो बिल्कुल सही था, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट्स बताने थे, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल क्लेनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बताना है। पहला बोला गया हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द ऑयली ड्रॉपलेट्स। सो पता होगा आपको कि सोप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं। पहला हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। सो हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो सोप मोलिक्यूल्स का वो वाटर लविंग होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑयली ड्रॉपलेट दिया गया, तो ए जो है वो क्या है, गलत है। हमें करेक्ट बताना है, तो ए जब गलत है तो हमारे पास बचे सी और डी। अब हमें सिर्फ डी को चेक करना है, क्योंकि बी और सी तो दोनों में ही है। मिसेल सराउंड द Ca2+ और Mg2+ आयंस इन हार्ड वाटर इंस्टीड ऑफ ऑयली ड्रॉपलेट्स, यानी ऑयली ड्रॉपलेट्स की बजाय हार्ड वाटर में। नहीं, ये भी गलत है। मिसेल सराउंड द Ca2+ और Mg2+ ऑयली ड्रॉपलेट्स के अंदर ही मिसेल सराउंड करते हैं, ना कि हार्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ से आप डी को हटा दोगे तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अगेन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, लेकिन आप जब 10th क्लास वाली जो चैप्टर दी गई मिसेल्स, उसमें बॉक्स में बना करके दिया गया, वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है डिटेल में, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है आपको कौन कौन से करेक्ट है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना विच मीन्स पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस चेंज इनटू वेपर स्टेट। बिल्कुल सही है। इवापोरेशन के अंदर पार्टिकल जो है सरफेस के वो वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। इसी तरह से 2 और स्टेटमेंट दिए गए, बट अब डायरेक्टली जहाँ पे मुझे ओनली दिख रहा है मैं उसे ही पहले चेक करूंगा, क्योंकि ओनली वाले स्टेटमेंट ज़्यादातर मैंने गलत देखे हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ओनली। यानी अगर किसी पदार्थ की अवस्था को बदलना है, स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसे टेम्परेचर से ही बदला जा सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। प्रेशर से भी बदला जा सकता है। अगर किसी चीज़ पे प्रेशर देंगे सॉलिड को, तो हो सकता है वो अपनी जो मैटर है, स्टेट जो है वो चेंज कर ले। यानी कि जो 4th है वो गलत है। अगर आप 4 को यहाँ से एलिमिनेट करोगे, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, राइट। बाकी के तीनों यानी स्टेटमेंट सही है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स है 1, 2 और 3, इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना, हाँ, जिसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे होल लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होगा। तीसरा बोला गया डेपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये भी सही है। जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, यानी लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, सिर्फ हमें 4 को एलिमिनेट करना था, आंसर है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है कैम्फोर फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। सो ये कैम्फोर वाली प्रोसेस सबको पता होगी, ऊर्ध्वपातन इसे बोलते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फेज को स्किप कर देती है। तो 1 जो है वो 4 के साथ हम मैच करेंगे, तो हमारे 2 स्टेटमेंट हट गए, ए और बी। अब हमें चेक करना है 2 के बारे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो यही क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर, ये कौन सी प्रोसेस है, ये है डिस्टिलेशन, आसवन विधि जिसे कहते हैं। बटर फ्रॉम क्रीम अगर आप देखें तो वो कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। सो हमारा आंसर फिर क्या है, ऑप्शन सी। सो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में सारे बाकी के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस HCS के जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं।